गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की शानदार क्लास में। दिस इज 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जहां पर मैं आज आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इंग्लिश में मॉडल्स यानी कि इंग्लिश मॉडल्स को पढ़ के हम एक बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। मॉडल्स वैसे तो 12 से 13 ही होते हैं, जिनमें हम रखते हैं कैन को, कुड को, मे को, माइट को, नीड को, डियर को, शुड को, मस्ट को, और इसके अलावा हम लोग कभी कभार इनके पास्ट के फॉर्म को भी रखते हैं, जैसे कि शुड हैव हो गया, मस्ट हैव हो गया, बहुत सारे होते हैं। लेकिन आज मैं जो मॉडल्स आपको पढ़ाने वाला हूं वो पास्ट से रिलेटेड है। जैसे कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा यूज्ड टू, कुड, ought to, और हो सकता है कि अगर टाइम बचता है तो मैं 1 या 2 या 5 मॉडल्स एक्स्ट्रा लेकर आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए, सभी का बहुत ही स्वागत है। आई वेलकम यू इन टुडेज लाइव क्लास। फटाफट आ जाइए। लेट मी चेक कितने लोग आ चुके हैं आज की लाइव क्लास में। क्योंकि क्लास लाइव है तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। फटाफट सबको मैसेज करिए, लिंक को शेयर कर दीजिए, फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिए। वेलकम बैक इन टुडेज क्लास एंड एवरी डे यू हैव टू कम ऑन टाइम सो दैट यू डू नॉट मिस द बिगनिंग, बिकॉज इन एनी क्लास बिगनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम शुरू का हिस्सा, शुरू का पार्ट अगर हमारा छूट जाता है ना, तो फिर हमें लगता है कि पता नहीं यार क्या छूटा हुआ होगा, पता नहीं क्या चल रहा होगा। सो दैट इज व्हाई द क्लास हैज स्टार्टेड। तो फटाफट आप लोग आ जाइए, फटाफट लाइव आ जाइए। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉडल्स। तो इंग्लिश में मॉडल्स कैसे होते हैं, कैसे उनको बोला जाता है, ये हमारी आज की क्लास नंबर 13 है। वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूं कितनी क्लासेस? आई हैव टॉट यू ऑलमोस्ट 12 क्लासेस। 60 डेज के कोर्स में आज हमारी क्लास का नंबर 13 है। पूरी 60 क्लासेस आपको सिस्टमैटिक देने वाला हूं और बेसिक से लेके एडवांस तक का सिलेबस मैं आपको कवर करवाऊंगा। तो आई होप आपको मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है। एम आई ऑडिबल? ठीक है, थैंक यू। चलिए, मेरी आवाज आ रही सब लोगों को? से यस और नो, हाँ या ना बोलिए। शैल वी बिगिन द क्लास गाइस? चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, मजे की बात क्या है जो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, देखिए दोस्तों, इंग्लिश बोलने के लिए, है ना, इंग्लिश बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? दिस इज द क्वेश्चन विच पीपल ऑफन आस्क मी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, मैं इंग्लिश को फ्लुएंट बोलना चाहता हूं, सो व्हाट शुड आई हैव टू डू? मुझे क्या करना पड़ेगा या क्या करना चाहिए? आई एम गिविंग यू 2 to 3 सिंपल बेसिक वेज थ्रू विच यू कैन लर्न इंग्लिश। तो वो ऐसे कौन से तरीके हैं? 3 तरीके हैं जिनके थ्रू आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो देखिए, तरीका नंबर 1 क्या है? सबसे पहली बात तो ये 60 डेज का कोर्स आपको अटेंड करना है। 60 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स, ये आपको अटेंड करना है। क्या करना है? कोर्स को अटेंड करना है। नंबर 2, दूसरा काम आपको करना है, मैं 60 क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस शीट देता हूं। वो प्रैक्टिस शीट को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। तीसरा काम क्या करना है? अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो तीसरा काम आपको यह करना है कि आपको रोज कम से कम 20 to 25 इंग्लिश वोकैबुलरी के वर्ड्स याद करने हैं। इंग्लिश वोकैबुलरी के वर्ड्स आपको लर्न करने। ये 3 टिप्स फॉलो करना है जो मेरी यूनिक टिप्स है। और इसके अलावा अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप ये कर सकते हैं। 4th पॉइंट में आपको बता रहा हूं कि अगर थोड़ा सा टाइम अगर आपके पास ज्यादा होता है तो आपको रोज 20 मिनट्स आपको कोई वीडियो देखना है, तो आपको 20 मिनट्स आपको रेगुलरली कोई इंग्लिश का वीडियो वॉच करना है। और बचे हुए 20 मिनट्स जो आपके पास रहेंगे, उस 20 मिनट्स में आपको क्या करना है? उस 20 मिनट्स में आपको राइटिंग करना है। तो दीज आर द 5 वेज टू इंप्रूव इंग्लिश फास्ट। अगर आप सच में बहुत जल्दी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये 5 तरीके होते हैं जो हम हर लर्नर को बोलते हैं कि भाई ये 5 तरीके हैं। इफ यू रियली विश टू इंप्रूव योर इंग्लिश देन गो थ्रू दीज 5 वेज। नाउ लेट मी कंक्लूड यू कि देखो, अगर आपको अंग्रेजी के बारे में कंसेप्ट नहीं पता है तो रोज शाम को 8 बजे आ जाना है। मास स्टडी की क्लास जो है कंप्लीटली फ्री है। 60 दिनों तक मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं, जबकि इसको पढ़ाने के लिए हम मास स्टडी ऐप पर पैसे भी लेते हैं। लेकिन चूंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर कोई ऐसा इंग्लिश का कोर्स लाओ जिसमें हमें एक ही जगह पर सारा कंटेंट मिल जाए, तो ये वही कोर्स है। अभी हमारी 12 क्लासेस हो चुकी है। इंग्लिश के लिए सच में सीरियस हो, सच में सीखना चाहते हो, बहुत दिक्कत आ रही है या आगे दिक्कत आएगी, तो मैं चाहूंगा कि इस क्लास को खत्म होने के बाद डे 1 से स्टार्ट करना। डे 1, डे 2, डे 3 हमने 12 क्लासेस कंप्लीट कर ली है और आज हमारी जो क्लास है दैट इज द डे 13 नंबर हमारी क्लास है। आपको इसको आराम से समझना है। अब 1 घंटा आपने मेरी लाइव क्लास को पढ़ा। आफ्टर दैट मैं रोज लाइव क्लास के बाद 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट मैं आपको देता हूं। ये जो यहां पर जो मैं पढ़ाता हूं उस पीडीएफ के एंड में 60 क्वेश्चन है। एंड व्हाट आई वांट फ्रॉम यू कि वो 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट आप अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें। हिंदी में 60 क्वेश्चन रहते हैं तो आप उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तीसरा काम करना है, अगर आप कर सकते हैं तो देखो, वी ऑल नो दैट कि इंग्लिश में बोलने के लिए हमारे पास वोकैबुलरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वी शुड हैव इंग्लिश वोकैबुलरीज नॉलेज। तो अब वोकैबुलरी कोई ऐसा नहीं है कि वोकैबुलरी के लिए रोज रट्टा मारना पड़ेगा। आपको कोई पेपर पढ़ते हैं, कोई रीडिंग करते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, तो कहीं से भी 20 से 25 रोज डेली नए वर्ड्स आपको याद करने हैं। अगर आप 25 वर्ड्स पर डे याद करते हैं नए वाले, और अगर आप ये 30 दिन तक करते हैं, यानी कि मेरे साथ अगर आप ये 60 दिन तक करते हैं, तो लगभग कितने हो जाएंगे? लगभग आपके पास 1500 इंग्लिश के वर्ड्स मेरे हिसाब से हो जाने चाहिए। कितने चाहिए?
1500 हो जाने चाहिए। तो ये 1500 वर्ड्स आपके ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपकी वोकैबुलरी को बहुत अच्छे से एनहांस कर देंगे और चार चांद लगाएंगे। फिर मैं हमेशा बोलता हूं कि इंग्लिश इज नॉट अ वन वे कम्युनिकेशन लैंग्वेज टू लर्न। आई ऑलवेज टेल पीपल दैट इफ यू रियली विश टू इंप्रूव योर इंग्लिश देन यू जस्ट स्पेंड योर 20 मिनट्स टू वॉच एनी इंग्लिश वीडियो। कोई सा भी ऐसा वीडियो देखो यूट्यूब पर जिसमें कोई व्यक्ति सिर्फ इंग्लिश बोल रहा हो और उसके नीचे सब टाइटल आ रहे हो, तो उससे क्या रहेगा कि आप जो देखोगे, जो सुनोगे, उससे आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा और जो आप नीचे सबटाइटल देखोगे उससे आपकी राइटिंग स्किल्स डेवलप होगी, आप सेंटेंस को रिलेट कर पाओगे। इन द एंड मैं हमेशा बोलता हूं कि 20 मिनट्स आपके राइटिंग के होने चाहिए। आई डू अग्री दैट राइटिंग इज अ बोरिंग गेम बिकॉज लिखते आ जाती तो इंग्लिश सीखने क्यों आते सर? देखो ये ना एक प्रकार का एक एक्सक्यूज है, हमें कहीं ना कहीं लिखना तो शुरू करना पड़ेगा। देखो लिखना कैसे है, मान लो हमारी अभी 12 दिन की क्लासेस हो गई है, आज हमारा 13वां दिन है। आज मैं आपको बहुत सारे मॉडल्स कवर करवाने वाला हूं। इन 12 दिन में हमने क्या पढ़ा दोस्तों? हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े उन टॉपिक्स को मैंने इतना तो आपको पढ़ा दिया है कि आप कुछ सेंटेंसेस मन से लिख सकते हैं। तो जबरदस्ती मन ना करे तब भी एक डायरी खरीद लो। देखो अगर आप महंगी डायरी खरीदोगे ना 100-200 वाली, तो आपको लगेगा यार मैंने 200 रुपए खर्च किए यार, डायरी खरीदी है इंग्लिश में कुछ लिखने के लिए। तो जब पैसा हम खर्च करते हैं ना तो हम उस चीज की वैल्यू करते हैं। फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती है, लेकिन पैसा खर्च करते हैं तो उसकी वैल्यू करते हैं। ठीक है, जैसे आप में से बहुत सारे लोग मेरी 60 दिन की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। अब यहाँ तो फ्री में चल रही क्लासेस, नोट्स भी फ्री में मिल जाते हैं टेलीग्राम पर। तो बहुत सारे बच्चे एक दिन आते एक दिन नहीं आते। देखो कभी भी किसी चीज को फ्री वाली हो या फिर पैसे वाली हो, उसको वैल्यू देना हमारा काम है, क्योंकि उससे हमें नॉलेज मिलता है। तो आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, रोज क्लास में आए, 8 बजे आए, और चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो उसे छोड़ दें, क्योंकि ये आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। तो 20 मिनट्स आपको कोई भी वीडियो देखना है और 20 मिनट्स आपको राइटिंग करनी है। आप जो भी लिखना चाहते हैं, वॉट एवर यू वांट टू राइट, जस्ट राइट इन डायरी। एक डायरी खरीद लो, पैसा खर्च कर दो, तो रोज एक स्टोरी लिखोगे एंड देन यू विल सी दैट बहुत बढ़िया चेंजेस आ रहे हैं। आज की जो हमारी क्लास है, क्लास नंबर 13 है दोस्तों, और क्लास नंबर 13 में हम मॉडल का पार्ट 2 पढ़ने वाले। तो कल की क्लास में हमने कुछ इंग्लिश के मॉडल्स कवर किए थे। अगर वो क्लास आपकी छूट गई हो तो इस क्लास के बाद उसे देख लेना। आज मैं आपको सबसे पहला जो मॉडल पढ़ाने वाला हूं वो बहुत ही शानदार है और बहुत जोरदार है, और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपनी स्पीकिंग में। यूज्ड टू का नाम सुना होगा, ये एक मॉडल है जो पास्ट के बारे में बताता है। इसका हिंदी मीनिंग जो निकलता है वो होता है कोई भी आदत, यानी कि कोई काम आप करता था या करते थे। सर ये किसको बताता है? देख भाई, ये बताता है दो चीजों को। ये एक बात कहूं मैं आपको, तो ये पास्ट की हैबिट बताता है। सर पास्ट की हैबिट क्या होती है? भाई कोई सा भी पुराना काम जो आप किया करते थे, पुराना काम जो आप किया करते थे, अब नहीं करते हो, किया करते थे। तो कोई सा भी काम जो आप पहले किया करते थे, यहां पे थे आएगा, करते थे। समझ में आया? पुराना काम जो आप किया करते थे। अब आपने गाना सुना होगा, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है, अब वो लड़की नहीं है। ठीक है, तो करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, अब नहीं करते हो, करता था, पास्ट की आदत। आप में से कई लोग, हमारे भाई लोग होंगे, है ना, जो होटलों पे बैठ के किसी के घर के सामने इंतजार किया करते थे कि कब खिड़की खुलेगी और कब भगवान के दर्शन होंगे। अरे लड़कियों के दर्शन करना बंद करो, भगवान के दर्शन करो, ईश्वर के दर्शन करो। और है ना, अब तो मास स्टडी की बुक ना पीडीएफ बुक हो गई है, तो आराम से बैठ जाओ होटले पर और पीडीएफ बुक पढ़ते भी रहो और देखते भी रहो। लेकिन बात पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। तो कोई काम किया करते थे, इस सिचुएशन में आपको लगाना है यूज्ड टू। सर कैसा सेंटेंस बनेगा? जैसे मैंने कहा कि मैं ना इंग्लिश सीखा करता था, अभी नहीं सीख रहा हूं क्योंकि अब तो मुझे आती है, बट मैं इंग्लिश सीखा करता था। जैसे मैंने कहा कि मेरे पापा घर का लाइट चालू किया करते थे। मैंने कहा कि बचपन में मैं स्कूल जाया करता था। हम बोलते हैं ना, अपने दादाजी के पास बैठोगे तो आपके ग्रैंडफादर आपको बताएंगे, पापा बताएंगे, बेटा अब तो बसें चलती है, पहले हम साइकिल से स्कूल जाया करते थे। तो कोई काम किया करते थे, ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम इंग्लिश में यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका उच्चारण का ध्यान रखना, कभी कभी ये जो डी है ना, ये डी प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। मतलब सामने वाला तो यूज्ड टू बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कभी कभी यूज्ड टू आपको सुनाई देगा। अब ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको बेसिकली एक स्ट्रक्चर फॉलो करना है। मैं फिर बता दूं कि स्ट्रक्चर के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल स्टार्टिंग के लिए हमें यह समझना है कि सेंटेंस को कैसे फ्रेम करना है। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर लगा देना है और यहां पर ऑब्जेक्ट लगा देना है। एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने कहा कि मैं साइकिल से स्कूल जाया करता था, साइकिल से स्कूल जाया करता था, स्कूल जाया करता था। ठीक है, मैं साइकिल से स्कूल जाया करता था। अब सपोज अगर आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं एंड व्हाइल हैविंग कॉन्वर्सेशन विद समवन, आप अपने पास्ट के बारे में बात करते हैं, तो आप बोलोगे यार मैं भी ऐसा करता था, मैं भी वैसा करता था। तो साइकिल से स्कूल जाया करता था, तो इंग्लिश में कैसे बनाएंगे बताओ? तो आपको ना आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि यार ये करता था, तो सर ने बताया था कि कोई काम किया करते थे, उसके लिए हमें अंग्रेजी में यूज्ड टू लगाना है। तो अपने आप को ना ऐसे 2 बार बोलो कि कोई काम किया करता था, इसके लिए मुझे यूज्ड टू लगाना है, कोई काम किया करता था, इसके लिए मुझे इंग्लिश में यूज्ड टू लगाना है। बस 2 बार अपने आप को बताओगे तो ये याद हो जाएगा। अब हम भूलने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो हमें क्या करना है,
हमें इसे लिख कर देखना है। जब हम लिख कर देखेंगे तो वो बात क्या हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, है ना। तो आपके एग्जाम्स क्यों, आपको रिटर्न एग्जाम क्यों लेते हैं, क्योंकि रिटर्न में जो होता है ना वो पक्का हो जाता है। तो सब्जेक्ट हमारा मैं को आई बोलेंगे और हमारा मॉडल है यूज्ड टू, तो हम यहां पर लिखेंगे यूज्ड टू। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना यानी कि गो, तो आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, ठीक है, गो टू स्कूल। कब जाते थे, साइकिल से जाते थे, तो आप लिखेंगे ऑन साइकिल, ऑन साइकिल। बाई साइकिल नहीं आएगा, क्योंकि जो दो पहिया वाले वाहन होते हैं ना उनके पहले हमेशा ऑन लगाते हैं। अगर आप स्कूटर से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, तो आपको ऑन बाइक ऑन स्कूटर लगाना है। अगर चार पहिया वाले वाहन है, तीन पहिया वाले वाहन है, तो आपको बाई लगाना है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे ही बोलेंगे बाई साइकिल, बाई साइकिल, बाई साइकिल नहीं होगा, ऑन साइकिल होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए एक सेंटेंस और लेते हैं। आप कौन कौन से काम किया करते थे, जैसे मैंने कहा कि वह मुझे गिफ्ट दिया करता था, वह मुझे गिफ्ट दिया करता था। कैसे बनाएंगे इंग्लिश में बताओ जरा। वह मुझे गिफ्ट दिया करता था, तो लड़का है तो ही यूज्ड टू गिव मी अ गिफ्ट। वह मुझे गिफ्ट दिया करता था। देखो यहां पर कोई समय नहीं बताया है ना, कोई टाइम नहीं बताया है, बस हमने ये बताया कि गिफ्ट दिया करता था। मतलब कोई ऐसा वर्क जो आपके पास की रूटीन में था, वो काम आप किया करते थे, तो उसके लिए हम लगाते हैं यूज्ड टू। जैसे एक और सेंटेंस आया, मैंने कहा कि भाई एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक, अब इसको कैसे बनाएंगे, ऐसी, अरे गाने की लाइनें सीरियस मत होना है ना। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं गाना गाने की इच्छा हो रही है आज तक, प्यार करता था। अब ये सेंटेंस ना पूरा का पूरा पास्ट का है। आपको मजे की बात बताऊं, मुझे ना इंग्लिश सीखने का इतना शौक चढ़ा था, तो मैं ना हिंदी गानों को इंग्लिश में कन्वर्ट करता था। जैसे गाना था पल पल दिल के पास तुम रहती हो, तो मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करता था कि पल पल को क्या बोलेंगे, एवरी मोमेंट। दिल के पास रहती हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। थोड़ी हरकत अलग होगी, लेकिन देखो जुनून बहुत अलग चीज होती है। जो इंसान इंप्रूव करना चाहता है, इंग्लिश सीखना चाहता है, वो कुछ भी कर सकता है। चलिए आप मुझे इस सेंटेंस को बना के दिखाइए इंग्लिश में, ठीक है, क्योंकि इसमें ना आपको देयर का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा और आपको यूज्ड टू का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। बताइए, कम ऑन गाइस, बोलो बोलो, बनाओ ना। देखो ये वाला हिस्सा अलग बनाओ, दिस पार्ट और दिस पार्ट, दोनों पार्ट्स में डिफरेंस है। एक ऐसी लड़की थी, कैसे बनाएंगे, मैं भी तो देखो कि आपको कितनी इंग्लिश आती थी। अरे बताओ यार। और अगर आप आ गए हैं तो आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि आधे के साथ ही आपको एक काम करना है, यू हैव टू लाइक द सेशन। अगर आप लाइक कर दोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप आ चुके हैं क्लास में। मैं आपकी कमेंट्स ना ऊपर शो हो जाएगी मुझे मेरे पैनल पर। तो आप आ गए हो, आप चाहते हो कि मैं आपकी कमेंट्स पढूं, तो फटाफट लाइक कर दो। और जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि रोज लाइव क्लास आपको समय पर मिल जाए। बताइए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेरी गुड वेरी गुड। इरशाद ने काफी हद तक सही किया है, ओके ओके विजेंद्र यादव, ठीक है। देखो मैं बता देता हूं। देखो सबसे पहली बात तो एक लड़की थी, तो ये देयर से बनेगा, तो यहां पर लगाएंगे देयर वॉज अ गर्ल, ऐसे बोलना है, देयर वॉज अ गर्ल, कॉमा लगाया। जिसे मैं प्यार करता था, तो जिसे के लिए आएगा यहां पर टू हुम आई यूज्ड टू लव। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। देयर वॉज अ, अब यहां पर ना ऐसी लड़की थी, तो देयर वॉज सच अ गर्ल, इसको ऐसे बनाओ, थोड़ा सा यहां से लिखता हूं, देयर वॉज सच अ गर्ल, सच अ गर्ल, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। टू हुम आई यूज्ड टू लव, टू हुम माने होता है जिसे, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता। चलो बहुत हो गया नाटक तुम्हारा, ठीक है। तो यूज्ड टू का इस्तेमाल कहां करते हैं, जहां पर हम कोई काम किया करते थे। जैसे बहुत सारे काम आप करते थे, आप तो कलाकार हो। जैसे आपने कहा कि हम एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, हम एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, हम एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। तो हमारे दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि यार करते थे, करता था, ऐसी कोई चीज आती है तो वहां पर हम यूज्ड टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यूज्ड टू लगाते हैं। तो कैसे बनाओगे, तो देखिए सिंपल सी बात है, यहां पर है हम, तो वी लगाया। हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल वर्ब क्या है, वी यूज्ड टू स्टडी, पढ़ाई करते थे, स्टडी कहां पर, एक ही स्कूल में। तो यहां पर बोलेंगे इन द सेम स्कूल, इन द सेम स्कूल, वी यूज्ड टू स्टडी इन द सेम स्कूल, हम एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, बहुत आसान है। यूज्ड टू क्यों लगाया, करते थे जो वर्ड आया उसके लिए लगाया, ठीक है। तो कोई काम किया करते थे तो आपको यूज्ड टू लगाना है। अब आपको कम से कम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखने हैं जिनमें आप बोलोगे ऐसा करते थे, वैसा करते थे। तो हम देखो प्रैक्टिस करने के बहुत सारे यूनिक तरीके होते हैं। मैं हमेशा बताता हूं आपको अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। वर्ब के 4 वर्ब आपने याद कर ली है। मैंने आपको कहा था कि आपको रोज 20 वर्ब्स याद करनी है। मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको 500 वर्ब का एक चार्ट भेजा है। अगर आपने अभी तक भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए, टेलीग्राम एक ऐप होता है, वहां पर हमारा चैनल है मास स्टडीज को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप जुड़ जाओगे, तो आपको सारे नोट, सारी जानकारी वहां पर हमारी मिलती रहेगी। अब देखिए प्रैक्टिस कैसा है। अब देखो हमने सबसे पहले क्या किया, इसका मीनिंग लिख लिया कि करता था,
है ना। अब आपको क्या करना है, यहां पर एक सब्जेक्ट लेना है कि आप कौन कौन से काम करते थे। तो आपने कहा कि भाई पहले तो हमें पता है, पहले मैं गीता पढ़ा करता था, तो आई यूज टू रीड गीता। गीता एक स्क्रिप्चर है, होली बुक है। आपने कहा कि भाई मैं क्रिकेट खेला करता था, अब तो टाइम ही नहीं मिलता है, तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट। तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। आपने कहा कि मैं गाना गाया करता था, तो आई यूज टू सिंग अ सॉन्ग। आपने कहा मैं सिगरेट पिया करता था, तो आई यूज टू स्मोक विथ माई फ्रेंड्स। ऐसे सेंटेंस बनाना मुझे पसंद नहीं है, पर ठीक है, आप लोग बहुत सारे स्मोक करते होंगे कि नहीं करते हैं। करना नहीं चाहिए, स्मोकिंग बहुत डेंजर है। इसके अलावा मैंने कहा कि भाई हम ना, आप जैसे आप यहां से इंग्लिश सीख जाओगे तो आप लोगों को ज्ञान बांटोगे। पता है हम भी मास स्टडी पर कमलेश सर के साथ इंग्लिश सीखा करते थे। तो आप क्या बोलोगे, आई यूज टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम मास स्टडी। क्या बोलोगे, फ्रॉम मास स्टडी। समझ में आया। तो वी यूज टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम मास स्टडी। दोस्तों टेस्ट का रिजल्ट कल मैंने डाल दिया था। अगर आपने टेस्ट दिया था, कौन सा टेस्ट, अगर आपने वो टेस्ट दिया था जो 7 सितंबर वाला, तो उसका रिजल्ट मैंने मास इंग्लिश ग्रामर पर वीडियो बना के डाल दिया है। और जिन बच्चों ने हमें कांटेक्ट किया था उन्हें हमने 50 बुक 25,000 की किताबें बांट दी है। अगला टेस्ट शनिवार को ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है, शुक्रवार या शनिवार को ऑर्गेनाइज होगा, तो आप जरूर इस टेस्ट को देना, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इस तरीके से देखिए, आई यूज टू रीड गीता, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू सिंग अ सॉन्ग, आई यूज टू स्मोक विथ माय फ्रेंड्स, आई यूज टू लर्न इंग्लिश। तो बहुत सारे ऐसे काम है जो हम किया करते थे। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, हम लोग यूज टू लगाते हैं। अब सब्जेक्ट यहां पर चेंज भी कर सकते हैं। मेरे दादाजी है ना, हमें कहानियां सुनाया करते थे। कैसे बनाएंगे, तो माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू नरेट अस स्टोरीज, है ना। मेरी दादी जी मुझे पैसे दिया करती थी, तो माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू गिव मी मनी। तो कोई ना कोई काम किया करते थे। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं साथियों, वी यूज्ड टू। समझ में आ गया, वेरी गुड, आ गया हो तो अच्छी बात है। ये 4 प्रकार के उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये आप एक बार देख लेंगे, ये मैं नोट्स में आपको डाल दूंगा। यहां पर कुछ प्रैक्टिस सेशन है, 4 से 5 क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे अगले मॉडल पर। वह खिड़की से झांका करता था, झांकने को क्या बोलते हैं बताइए। वह खिड़की से झांका करता था, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, फटाफट बताइए। प से आता है, प से, वह खिड़की से झांका करता था। ये देखो, ये सेंटेंस तो बनाया हुआ है, मैं लोगों की मदद किया करता था, आई यूज्ड टू हेल्प पीपल। वह खिड़की से झांका करता था, वेरी गुड, बताइए सही स्पेलिंग बताओ बेटा। डबल पी आएगा कि एक पी आएगा, पिक नहीं होता है, पीप होता है बेटा, पिक नहीं होता है। वेरी गुड, बताइए, ओके। चलिए, तो बताओ, कम ऑन, वेरी गुड, सभी के आंसर्स आ चुके हैं। वह खिड़की से झांका करता था, तो कैसे बोलेंगे, ही यूज्ड टू पीप फ्रॉम विंडो। वो क्या करता था, खिड़की से झांका करता था। मैं उसे पीटा करता था, तो कैसे बोलेंगे, आई यूज्ड टू बीट हिम। मैं उसे पीटा करता था। बच्चे मस्ती किया करते थे, तो बच्चों को चिल्ड्रन बोलते हैं, तो चिल्ड्रन यूज टू मेक फन। मस्ती करने को क्या बोलते हैं, मेक फन। जैसे हमारे सामने कोई मस्ती करता है तो हम बोल देते हैं, ए मस्ती मत करो, तो क्या बोलेंगे, डोंट मेक फन। मस्ती मत करो तो आपको बोलना है डोंट मेक फन। आवाज मत करो तो क्या बोलेंगे, डोंट शाउट। इस तरीके से, तो ये बेसिक जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें आप पढ़ लिया करो, ठीक है। ये आपको मैं दे रहा हूं एज अ होमवर्क, ये पीडीएफ में टेलीग्राम पर डाल दूंगा, अब वहां से जरूर जो है इसको सॉल्व कर लेना। अगला मॉडल हम देखते हैं, हमारा मॉडल है कुड। बहुत सारे हमारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं कुड की, कि कुड का प्रयोग हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं कुड को आपको समझा देता हूं, ठीक है। देखिए, टॉपिक का नाम क्या है, कुड। अब कुड का इस्तेमाल ना हम 2-3 तरीके से करते हैं। बेसिकली इसका मीनिंग जो होता है वो तो या तो सकता था होता है, या फिर सकाया पाया होता है। सकाया पाया, देखो इसको कुछ लोग ना कैन का पास्ट बोलते हैं। कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है, लेकिन ऐसा रेयरली होता है। बेसिकली जो कुड है ना, ये ग्रामेटिकली टर्म्स में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, कुड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी लास्ट में सकाया पाया आता है। जब इसका सेंटेंस आप बनाएंगे तो आप इस तरीके से स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे। कुड यहां पर लगा देना है, फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे मैंने कहा कि मैं तुम्हारी वजह से इंग्लिश सीख पाया, मैं तुम्हारी वजह से इंग्लिश सीख पाया। तो कभी कभी पाया, तुम्हारी वजह से पाया, तो मैं तुम्हारी वजह से यहां आ सका। तो सका या पाया वाले वाक्यों में ज्यादा हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मैं तुम्हारी वजह से इंग्लिश सीख पाया, मैं तुम्हारी वजह से इंग्लिश सीख पाया। कैसे बोलेंगे, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, यू हैव टू नोटिस द लास्ट। हमें ना हिंदी से अगर हम इंग्लिश बना रहे हैं तो हिंदी के लास्ट वाले पार्ट को आपको नोटिस करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं तुम्हारी वजह से इंग्लिश सीख पाया, तो देखो यहां पर सेंटेंस के 2 हिस्से हैं। कभी भी बड़ा सेंटेंस आए तो मेन सेंटेंस को समझो। तुम्हारी वजह से, ये वाला मेन सेंटेंस नहीं है। मेन सेंटेंस क्या है, मैं इंग्लिश सीख पाया। मेन सेंटेंस है ये वाला जो मैं यहां से अंडरलाइन कर रहा हूं ग्रीन से, मैं इंग्लिश सीख पाया, ये वाला हमारा मेन सेंटेंस है। अब जब मेन सेंटेंस आपकी पकड़ में आ गया तो समझो कि आंसर आपको पकड़ में आ गया। तो देखो, मैं को बोलेंगे आई, और सका या पाया के लिए लगाना पड़ेगा आपको कुड। तो आपने यहां पे लगा दिया आई कुड। और सीखने को बोलते हैं लर्न, तो आई कुड लर्न इंग्लिश, आई कुड लर्न इंग्लिश। अब ये देखो, तुम्हारी वजह से,
तो ये कारण है सेंटेंस में जो लास्ट में जाएगा, तो यहां पर लगाएंगे बिकॉज ऑफ यू। क्या बोलेंगे? बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, तो इसको कुछ लोग बिकॉज भी पढ़ते हैं, कुछ लोग बिकॉज भी पढ़ते हैं, कुछ लोग बिकॉज भी पढ़ते हैं, पर बिकॉज मत पढ़ना, बिकॉज गलत है, बिकॉज ये सही प्रोनाउंसिएशन है। क्या बोलेंगे? बिकॉज, बिकॉज ऑफ यू, है ना। जैसे आपने कहा, आपको एक और सेंटेंस देता हूं, आप मुझे कमेंट में बना के बताइए। ठीक है, मैंने कहा कि हम तुम्हारी वजह से, हमें तुम्हारी वजह से भोजन मिला, हमें तुम्हारी वजह से भोजन मिला। अब इस सेंटेंस में मिला का मतलब यही है कि हम यहां पर मिल सका कर देते हैं, इसको मिल सका। अब यहां पर आपको कुड से इस सेंटेंस को बनाना है, बनाइए फटाफट। बनाओ बनाओ। डिड यू मेक द सेंटेंस गाइस? डिड यू मेक द सेंटेंस? सेंटेंस बनाया आप लोगों ने? वेरी गुड। बेटा वर्ब लगाओ, गेट लगाना पड़ेगा, है ना। काफी लोगों के सही आंसर्स हैं। चलिए लेट मी राइट द राइट आंसर्स। मैं सही वाला आंसर्स आपके सामने लिखता हूं। हमें तुम्हारी वजह से भोजन मिल सका, तो हम यहां लिखेंगे वी कुड गेट फूड बिकॉज ऑफ यू। क्या बोलेंगे? बिकॉज ऑफ यू। इस तरीके से हमें तुम्हारी वजह से भोजन मिल सका। तो एक ये पैटर्न होता है कि हमें किसी की वजह से कुछ मिला हो तो वहां पर हमें कुड लगाना है। अरे मैं तुम्हारी वजह से पता है कपड़े खरीद पाया, आई कुड बाय क्लोथ्स ओनली बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, मैं केवल तुम्हारी वजह से सफल हो पाया, आई कुड सक्सीड, सक्सीड एक वर्ब है, आई कुड सक्सीड बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, तो ऐसे हजारों सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम कोई काम कर सके, कोई काम बन पाए, हो पाया, तो आपको कुड लगाना है। अब कुड का एक और इस्तेमाल होता है दोस्त, वो भी समझ लो। कुड का एक और इस्तेमाल क्या होता है सर? इसका इस्तेमाल हम लोग एक बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यूज करते हैं। जैसे अभी तक आपने देखा होगा कि हम रिक्वेस्ट बताने के लिए हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा एक सेंटेंस हिंदी का है और उसके लिए 4 सेंटेंस अंग्रेजी के हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मेरी, यहां से लिखता हूं, यहां लिख देता हूं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अब इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन, कर सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। अब इस इंग्लिश के सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या क्या करेंगे? हमने पहला सेंटेंस लिखा कि कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। एक तरीका तो ये हो गया बोलने वाला कि हमने कैन से बना दिया। दूसरा तरीका होता है आपका ये वाला। कौन सा? ये वाला कि कुड यू प्लीज हेल्प मी। तो यहां पर आपने देखा कि मैंने रिक्वेस्ट के लिए भी कुड का इस्तेमाल कर लिया। मुद्दे की बात यह है कि जहां पर हम रिक्वेस्ट के लिए विल का इस्तेमाल करते हैं, कैन का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर हम कुड का इस्तेमाल भी रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं। एक और तरीका है, वो क्या है सर? वो ये वाला है भाई, देखो, वो ये वाला है, विल यू प्लीज हेल्प मी। इस तरीके से आपने बोल दिया। अब चाहो तो इसी सेंटेंस के लिए एक और मॉडल इस्तेमाल कर सकते हो, वो है वुड। तो आपने कहा वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज हेल्प मी। तो कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि सर हमें कौन सा यूज करना है। तो आप ना जो मॉडल्स होते हैं रिक्वेस्ट के मामले में, मॉडल्स सभी एक जैसे होते हैं। तो आप कोई सा भी मॉडल इस्तेमाल करके आप रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस बना सकते हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी, कुड यू प्लीज हेल्प मी, या मी आएगा भाई, कुड यू प्लीज हेल्प मी, विल यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज हेल्प मी। बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो आप जो है यहां पर जो है कोई सा भी जो है तरीका यूज करके आप बना सकते हैं। मतलब यह है कि कुड का इस्तेमाल आप कई जगह रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, कुड आई कम इन सर। इसको ट्राई करना, मतलब मे की जगह पर आदत को बदलना, कुड आई कम इन सर प्लीज, तो कुड आई कम इन बोलिए। आप बोलते हैं क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, तो आप क्या बोलते हैं, मे आई सिट हियर या कैन आई सिट हियर। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, कुड यू प्लीज अलाउ मी टू सिट हियर, क्या आप मुझे यहां बैठने की अनुमति देंगे, कुड यू प्लीज अलाउ मी टू सिट हियर। कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन फॉर 2 मिनट्स, क्या आप मुझे अपना पेन 2 मिनट के लिए देंगे। कुड यू प्लीज टीच मी इंग्लिश, क्या आप मुझे इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो कुड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है, इसलिए हम रिक्वेस्ट में कुड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये हमारा दूसरा इस्तेमाल हो गया कुड का। अब कुड का, क्योंकि भविष्य पूरा जान ही रहे हैं, कुड का तो एक और इस्तेमाल देख सकते हैं, है ना। तो कुड का इस्तेमाल हम करते हैं सकता था के लिए। किसके लिए करते हैं? सकता था के लिए। जैसे इसमें क्या हो ना, जब कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, क्या दिया हो? पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि कोई ऐसा समय दिया हो कि आप एक पर्टिकुलरली टाइम पर कोई काम किया करते थे, कोई पर्टिकुलर निश्चित समय पर आप कोई काम किया करते थे, उसके लिए आपको कुड का इस्तेमाल करना है। अच्छा ये बताइए, मैं इतनी जोर जोर से पढ़ा रहा हूं,
है ना? आपने सच में लाइक किया है या आप ऐसे ही मेरी क्लास को देख रहे हैं? हा? आपने सच में लाइक किया है या नहीं किया, बताइए। लाइक तो कर दो यार, फटाफट लाइक करिए। अभी तक हमारे 1000 से ऊपर लाइक चले जाने थे, लेकिन अभी तक आप आ रहे हैं, हजारों लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक्स नहीं करते हैं। प्लीज डू लाइक, ओके। और आप में से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको नोट्स मिलेंगे। और मास स्टडी ऐप डाउनलोड कर लो, सारे टेस्ट, सारा स्टडी का मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा आपको। तो जरूर टेस्ट को ज्वाइन करो, अपना मास स्टडी ऐप, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे डाउनलोड करके रख लीजिए, काम में आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए दोस्त, अब आगे देखिए, अब आगे देखिए कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। एक सेंटेंस को समझना, इस सेंटेंस को पढ़ना ध्यान से। जब मैं 8 वर्ष का था, जब मैं 8 वर्ष का था तब मैं तैर लेता था। जैसे कुछ बच्चे ना, या तैर सकता था या तैर लेता था, हम बोलते ना, अरे पता है मैं जब तुम्हारी उम्र में था ना, तब तो मैं सीधे खड़े खड़े झाड़ चढ़ जाता था, खड़े खड़े पेड़ चढ़ जाता था, है ना। पुराने लोग बत्तियां मारते रहते, दादाओं के पास बैठ जाओ, डोकरों के पास, तो वो, अब अपन ने तो देखा नहीं पुराना समय कैसा था, तो वो चलने देते, अपन लपेटते रहो। अरे तुम्हारी उम्र में तो पता है मैं शेर से लड़ जाता था, टाइगर से लड़ सकता था। तो वहां पर वो एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है कि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई काम कर पाता था या कर सकता था। अरे जब मैं 12वीं में था ना, पता है तब पूरे क्लास के लोग मुझसे डरते थे, दे दी बत्ती, है ना। तो आपको तो उससे कोई मतलब नहीं कि उसने क्या बोला, आपको मतलब है कि सेंटेंस बनेगा कैसा। तो चलिए इस सेंटेंस को बनाता है। सर आई वांट टू डू वोकेबलरी कोर्स, आई हैव बीन कॉलिंग फॉर 2 days बट देयर इज नो रिस्पांस। सौरभ मौर्य, देखिए भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप हमें कॉल करो हम उठाए ना। आपको जो है हम 2 नंबर हमेशा इसीलिए देते हैं, ठीक है। वी प्रोवाइड यू 2 नंबर्स, हम आपको 2 नंबर इसीलिए देते हैं। देखो अभी नंबर आपको दिखाई देगा, दिखाई दिया नंबर आपको, जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप सेकंड नंबर पर कॉल करेंगे तो ऑब्वियसली, ठीक है, ऑब्वियसली आपका कॉल उठाएंगे। अगर एक नंबर बिजी आ रहा है ना, अगर एक नंबर हमारा बिजी आ रहा है तो आप दूसरे नंबर पर कॉल करिए। और आपको कॉल करना है दिन में 11 से 5 या 6 के बीच तक। अब आप रात को 12 बजे कॉल करेंगे तो हम कैसे उठाएंगे, हम भी तो इंसान है ना यार, हमें भी सोना पड़ता है, हमारा भी जीवन है, परिवार है। इसलिए आप कोशिश करिए कि 11 से 5 के बीच में कॉल करिए, हम लोग पिक करेंगे। कभी कभी शाम को 8-9 बजे तक भी हम कॉल अटेंड करते हैं, जब हमारी नई बैच बनती है तो 8-9 तक कॉल करते हैं। अगर आपका मिस कॉल गया है तो हम कॉल बैक कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो देखिए चैट में मास स्टडी ऐप की लिंक है, अब वहां पर जो है कर दीजिए। अगर आपको ज्यादा परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मेल भी कर सकते हैं। मैं मान लो आपको फोन उठाया नहीं जा रहा है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं वहां चेक करके जो हमारे यहाँ काम करते हैं कॉलिंग वाला, उनसे बात कर लूँ, बाकी आपका कॉल उठाया जाएगा। जब मैं 8 वर्ष का था तब मैं तैर लेता था, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, जब मैं 8 वर्ष का था, तो यहां पर जब को बोलेंगे व्हेन आई वॉज 8 years old, 8 years old, कॉमा लगाएंगे तब में, तो तब के लिए हमने कॉमा लगा ही दिया है, तो यहां पे सीधा लगा दो आई कुड स्विम, बस इतना सा सेंटेंस बनेगा। तो आई कुड स्विम, तो मैं ऐसा कर लेता था। जैसे मैंने कहा कि जब मैं 18 साल का था तब मैं बड़े बच्चों को पढ़ा लेता था, तो व्हेन आई वॉज 18 years old आई कुड टीच बिग स्टूडेंट्स, आई कुड टीच एल्डर स्टूडेंट्स, इस तरीके से। जब मैं ऑफिस में था ना तब मैं सबकी मदद करता था, तो यहां पर भी आप कुड का इस्तेमाल कर सकते थे कि व्हेन आई वॉज इन द ऑफिस आई कुड हेल्प द पीपल, इस तरीके से, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस ऐसा कि आप किसी पर्टिकुलरली मूवमेंट पर थे, वहां के लिए आप कुड लगा देते हैं। चलिए अगला मॉडल पढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ सेंटेंसेस हैं जो आप मुझे करके दिखाएंगे फटाफट। चलिए फटाफट बनाइए सेंटेंस। पहला सेंटेंस है, हम लोग तेज दौड़ सकते थे, तो सेंटेंस बना वी कुड रन फास्ट। अब मैं उसे पहचान नहीं सका, बनाइए मैं उसे पहचान नहीं सका। बनाओ भाई सेंटेंस बनाओ, मैं उसे पहचान नहीं सका। ट्राई करोगे तो ही तो इंग्लिश आएगी ना। आप सोचो कि बिना ट्राई के इंग्लिश आ जाए तो नॉट पॉसिबल। लाइक करिए फटाफट, जो लोग लेट आए हैं वो लोग लाइक कर दीजिए। एक अंगूठा लगा दो पहले, बाद में सेंटेंस बनाना। मैं उसे पहचान नहीं सका, तो कैसे बोलेंगे, आई कुड नॉट आइडेंटिफाई हिम। मैं घर नहीं जा सका, कैसे बोलेंगे, मैं घर नहीं जा सका, तो बोलेंगे आई कुड नॉट गो होम, आई कुड नॉट गो होम। अगला सेंटेंस, वह हमारी वजह से अंग्रेजी सीख पाया, तो ही कुड लर्न इंग्लिश बिकॉज ऑफ अस। हमारी को वी बोलते हैं, तो वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है अस। तो देखिए इस तरीके से वी कैन मेक प्रैक्टिस। इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप अगर ये सोचो कि ओनली बाय लिसनिंग में इंग्लिश सीख जाऊंगा, तो नहीं, है ना, ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। मास स्टडी पर जो है हमारी न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप अभी भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप एडमिशन ले सकते हैं। दिन में कॉल करिए या व्हाट्सएप में मैसेज करिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे, है ना। आपको कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, आपके लायक कौन सा कोर्स है, हम वो भी बताते हैं, आपकी काउंसलिंग भी करते हैं। तो आप चाहो तो हमसे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, जहां पर हम गारंटीड इंग्लिश क्लासेस लेते हैं, सिखाते हैं। चलिए, तो ये आपका कुड का कंसेप्ट हो गया। मैं उसे बचा नहीं पाया, इस सेंटेंस को बनाओ, इसमें भी कुड लगाना है। मैं उसे बचा नहीं पाया, गुड जॉब करिए।
देखिए, आई कुड नॉट सेव हिम, मैं उसे बचा नहीं पाया। मतलब जब तक मैं सेंटेंस बोर्ड पर बनाऊं तब तक इंग्लिश में सेंटेंस आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। ये प्रैक्टिस करने की, मैं यहां बनाऊं उसके पहले दिमाग में बन जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्या मैं किताबें ले सकता था, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डरना नहीं है। कुड आई टेक 2 बुक्स, 2 किताबें ले सकता था तो 2 बुक्स। क्या मैं उसका इलाज कर पाया, मैं उसका इलाज कर पाया तो आई कुड ट्रीट, इलाज करने को ट्रीट बोलते हैं। आई कुड ट्रीट हिम, अगर इंसान है तो हिम लगाना है और जानवर है तो ईट लगाना है। आई कुड ट्रीट हिम, मैं उसका इलाज नहीं कर पाया। ये सेंटेंस बनाइए, वह मेरी वजह से यहां आ पाया, तो वापस वही सेंटेंस रिपीट हुआ है। ही कुड कम हियर बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ मी। इस तरीके से हमने ought to वाले सेंटेंसेस को, सॉरी कुड वाले सेंटेंसेस को कर लिया। आ गया समझ में, आगे बढ़ जाऊं। अरे भाई, हमने पहले यूज्ड टू पढ़ा, जो लोग लेट आए उनको बता दूं कि वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 1 मॉडल, दिस इज द सेकंड मॉडल एंड नाउ लेट्स गो फॉर द थर्ड मॉडल। हमारा अगला मॉडल है ought to। क्या है? ought to है, तो ought to को भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये ought to किस बला का नाम है ना? तो देखो, ought to को आपको समझा देता हूं। ought to का मतलब बेसिकली क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हिंदी मीनिंग होता है चाहिए। ठीक है, अब वैसे तो हमें पता है कि सर शुड का मतलब भी चाहिए होता है, मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है ना, वांट का मतलब भी चाहिए होता है, तो ये ought to क्यों फिर? दोस्तों ये जो ought to है ना, ये एक प्रोफेशनल इंग्लिश में इस्तेमाल किए जाने वाला मॉडल्स है। प्रोफेशनल इंग्लिश यानी कि जब कोई न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको ये मॉडल दिखाई देगा ought to वाला। ये हमारी फॉर्मल ड्यूटीज को बताता है। इसका इस्तेमाल कब करते हैं? ये हमारी किसको बताता है? फॉर्मल ड्यूटीज को बताता है। यानी कि हम इसमें कोई हमारे पर्सनल कर्तव्य की बात नहीं करते हैं, हम किसी ऐसे कर्तव्य की बात करते हैं जो हमारा पर्सनल ना होके सबका होता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहां पर कोई बदलाव नहीं है, बस इसके साथ आपको टू लगाना पड़ता है। तो ये आपने ought लिखा, इसको ought to कर दो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आप लगा दो यहां पर ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ सी, अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेंटेंस दिखाता हूं आपको, तब आपको क्लियर होगा। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो जैसे आपने चाहिए देखा, आपके दिमाग में यहां पर 3 शब्द आ गए कि यार इस चाहिए के लिए मैं शुड लगाऊं, इस चाहिए के लिए मैं मस्ट लगाऊं, इस चाहिए के लिए मैं वांट लगाऊं, या इस चाहिए के लिए मैं ought to लगाऊं। मैं लगाऊं तो लगाऊं क्या, है ना? बिकॉज वी हैव हियर 4 वर्ड्स, सो विच वर्ड यू हैव टू चूज। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो देखिए, आपको यह देखना है कि ये जो सेंटेंस है इसमें कौन से कर्तव्य की बात हो रही है। वांट हम कब लगाते हैं? जब हम कोई वस्तु चाहते हैं, कि मैं पानी चाहता हूं, मैं नाश्ता चाहता हूं, मुझे कपड़े चाहिए, तो वहां पर लगाते हैं वांट, तो वांट तो यहां पर आएगा नहीं। अब यहां पर जो है हम मस्ट कब लगाते हैं? जब कोई काम बहुत ज्यादा अर्जेंट हमें करना ही चाहिए तब लगाते हैं, तो मस्ट नहीं आएगा। अब या तो हम शुड लगाएंगे या तो हम ought to लगाएंगे। तो शुड हम कब लगाते हैं? जब कोई काम हमारा पर्सनली होता है कि मुझे दांत साफ करने चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, ये तो सबका काम है बड़ों का सम्मान करना। तो जो काम, जो कर्तव्य हमारा ना होकर सभी का कर्तव्य होता है, वहां पर आपको लगाना पड़ता है ought to। तो जब इसे आप बनाएंगे ना, तो यहां पर लिखो वी और फिर आप लगा दो ought to, और सम्मान करने को लिए बोलते हैं रिस्पेक्ट, और बड़ों को बोलते हैं रिस्पेक्ट टू एल्डर्स। आप डायरेक्ट टू हटाकर एल्डर्स भी लगा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैंने कहा कि हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। तो कैसे बोलोगे? वी ought to respect our national flag, नेशनल फ्लैग। अब यहां पर राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना सिर्फ मेरा कर्तव्य नहीं है, इट इज एवरीबॉडीज ड्यूटी हु लिव्स इन द कंट्री। सो दैट इज व्हाई मैंने यहां पे लिख दिया कि भाई हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, इसलिए मैंने यहां पे लगाया ought to, we ought to respect our नेशनल फ्लैग। जैसे मैंने कहा कि हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? we ought to follow traffic rules। मैंने कहा कि हमें ईश्वर में विश्वास करना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? we ought to trust in the God। इस तरीके से। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? बोलो भाई। यस या नो बोलो, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। अभी भी देखो लाइक्स में घट रहे हैं हमारे लाइक्स, फटाफट लाइक कर दो यार, 1000 पे पहुंचा दो। चलो मैं देखता हूं कितनी जल्दी 1000 पे पहुंचाते हैं, है ना? अभी आपने लाइक नहीं किया ना, एक लाइक करो और यहां पर जो आंकड़ा है वो 1000 टच हो जाना चाहिए। ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं गिनता हूं 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 और 10। अरे यार 10 तक भी नहीं हुआ, कर दो भाई, 1000 कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? आया, हो गया कंप्लीट कैसे कुड और टू का इस्तेमाल करना है। अब आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि मुझे कहाँ शुड लगाना है, कहाँ मुझे शुड लगाना है। देखो यहाँ पर मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ क्या क्या शुड लगता है, ठीक है। तो ये अब कुछ प्रैक्टिस वाले सेंटेंसेस देख लेते हैं। देखिए ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी। चलिए जरा सेंटेंसेस बनाइए फटाफट। हो गए हैं 1000 लाइक्स, थैंक यू। उसे सच बोलना चाहिए, तो ही ऑट टू स्पीक द ट्रूथ। बनाया ना सेंटेंस, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमारा सबका कर्तव्य है। तो ऑट टू से सेंटेंस बनाओ, बनाइए। यहां पर कुछ भी नहीं करना है, जो वर्ड्स दिख रहा है उन्हें जमाना है इंग्लिश में। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, बनाइए, कम ऑन। अरे कोशिश करो भाई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वेरी गुड। चलिए, तो हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी ought to help poor। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। कैसे बनाओगे? हमें को बोलेंगे वी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे। ought to का सम्मान करने को बोलते हैं रिस्पेक्ट, तो वी ought to respect elders। राज को घर होना चाहिए, तो राज ought to बी एक वर्ब होती है, बी एट होम। बी एक वर्ब है, बी का मतलब होता है होना, ठीक है। अगला सेंटेंस, अगले 4 सेंटेंस करिए, ये वाले करिए। हमें उसे धोखा नहीं देना चाहिए, बताइए। हमें उसे धोखा नहीं देना चाहिए, कैसे बनाएंगे सेंटेंस? हमें उसे धोखा नहीं देना चाहिए। बनाओ भाई, बनाओ सेंटेंस। वी ऑट, बताइए नेगेटिव कैसे बनाएंगे? जल्दी करिए, मैं आपको दे रहा हूं 5 सेंटेंस। अरे बनाओ भाई। हो गया? चलिए डन। बहुत आसान है, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हमें को क्या बोलेंगे? वी, यहां लगा दो ऑट, और ऑट के बाद नॉट लगा के टू को पीछे कर दो। वी ऑट नॉट टू फाइट। बहुत आसान है। अगला देखिए, हमें डॉक्टरों का सम्मान करना चाहिए। कैसे बोलोगे? वी ऑट टू रिस्पेक्ट, वी ऑट टू रिस्पेक्ट डॉक्टर्स। हमें समय पर खाना खाना चाहिए। कैसे बनाएंगे? वी ऑट टू ईट फूड ऑन टाइम। वी ऑट टू ईट फूड ऑन टाइम। हमें समय पर खाना खाना चाहिए। देखिए इस तरीके से हम सेंटेंसेस बना देंगे। आया समझ में आप लोगों को? तो ये जो प्रैक्टिस है ना, ये आप कर लेना। अब बारी आती है एक कहानी की, अब बारी आती है एक स्टोरी की। तो इस स्टोरी को आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। एक बारहसिंगा की कहानी है, ठीक है। तो बारहसिंगा जो है वो किस तरीके से जो है फंस जाती है, उसके बारे में एक स्टोरी है। तो इसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और मैं इंग्लिश से हिंदी में करूंगा। तो चलिए यहां पर देखिए, द वैन स्टेग। देखो हम जब कोई स्टोरी पढ़ते हैं ना बेटा, तो उसमें हमें हिंदी की वोकेबलरी का नॉलेज होता है। अब स्टेग का मतलब क्या होता है? बारहसिंगा होता है, यानी कि एक प्रकार की हिरन होती है, ठीक है। वैन आने होती है फालतू, वैन आने क्या होती है? फालतू होती है। तो वैन का मतलब हो गया फालतू। अब हम इस पूरी स्टोरी को क्या करेंगे? इंग्लिश में, हिंदी में, अपनी भाषा में समझेंगे, और हम ये देखेंगे कि हमें कौन कौन से नए वर्ड्स मिलते हैं, तो आपको पता भी चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। वंस देयर वाज अ स्टेग। एक समय की बात है जहां पर क्या था? एक बारहसिंगा यानी कि हिरन थी। ही फेल्ट थर्स्टी। अब हिरन जो था ना, उसको क्या लगी? प्यास लगी। थर्स्टी का मतलब होता है प्यास। ही वेंट टू अ पॉन्ड। पॉन्ड का मतलब होता है तालाब। वो कहां चला गया? एक तालाब के पास चला गया। ही सा हिज रिफ्लेक्शन इनटू द वाटर। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब। तो उसने अपना प्रतिबिंब देखा। कहां देखा? पानी में, इन द वाटर, ठीक है। ही सा हिज हॉर्न्स। तो पानी में उसने क्या देखा? हॉर्न्स, यानी कि अपने सिंग देखे। हॉर्न का मतलब होता है सिंग होना। गाय के सिंग होते हैं, भैंस के होते हैं, उसी तरीके से। तो उसने पानी में जाकर अपना क्या देखा? हॉर्न्स देखे। दीज वर ब्यूटीफुल्स। मैंने आपको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था ना, उसमें मैंने दीज दोस्त का इस्तेमाल बताया था। तो दीज वर ब्यूटीफुल यानी कि वो सिंग क्या थे? बहुत सुंदर थे। ही वॉज हैप्पी। तो वह क्या था? ही वॉज हैप्पी, यानी कि वह बहुत खुश था। मतलब जैसे ही उस बारहसिंगा ने पानी में अपने बड़े बड़े सींग देखे, तो बारहसिंगा बहुत खुश हो गया। देन ही सा हिज लेग्स। फिर उसने क्या देखा? अपने पैर देखे, अपने लेग्स देखे। किसने? हिरन ने। सा ने देखा, पास्ट टेंस है। दीज वर अगली। तो उसके जो लेग्स थे वो क्या थे? बहुत गंदे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जंगल में जब वो घास खा रहा होगा तो पैर खराब हो गए होंगे। ही हेटेड हिज लेग्स। और उसको ना उसके पैर ना पसंद नहीं आया। क्या मेरे जो सिंग है वो इतने ब्यूटीफुल है? तो हेट का मतलब, अगली का मतलब होता है कुरूप। अगली का मतलब क्या होता है? कुरूप होता है। और हेटेड का मतलब होता है नफरत करना।
है ना। जस्ट देन सा सम हाउंड्स, और उसने वहां पर क्या देखा, कुछ हाउंड्स ने कुत्ते होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, हाउंड्स ने क्या होता है, शिकारी कुत्ते होते हैं। तो यहां देखिए जस्ट देन सा सम हाउंड्स, हाउंड्स मतलब छोटे छोटे कुत्ते आते हैं ना जंगल में आप देखेंगे, स्मॉल टाइप वाले जो मांस ही खाते केवल वो वाले। ही रेन फास्ट, तो वो जो था ना, कौन, जो बारहसिंगा था, वो तेज भागा। देन हाउंड्स रेन आफ्टर हिम, और हाउंड्स ना उसके पीछे, उस हिरन के पीछे भागने लगे। सडनली हिज हॉर्न वर कॉट इन अ बुश, बस नहीं बुश, तो सडनली का मतलब होता है अचानक। हिज हॉर्न्स यानी कि सिंग, उसके सिंग फंस गए, कॉट यानी फंस गए, कहां पर, बुश में यानी कि झाड़ियों में। मतलब वो भागा तो उसके सिंग बहुत बड़े थे, अब बड़े बड़े सिंग बहुत सुंदर तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन क्योंकि वो सिंग जो थे वो कहां फंस गए, झाड़ियों में फंस गए। ही कुड नॉट फ्री देम, वह उन्हें फ्री नहीं कर सका। अभी हमने कुड का इस्तेमाल पढ़ा ना, तो देखो इसका सेंटेंस आ गया, ही कुड नॉट फ्री देम, वह अपने सिंग को उस झाड़ियों से नहीं निकाल पाया। द हॉर्न्स केम, और अचानक वहां पर कुत्ते आ गए। दे कॉट हिम, और कुत्तों ने उन्हें पकड़ लिया। किसे पकड़ लिया, उसे, हिरन को। दे किल्ड हिम, और कुत्तों ने उस हिरन को मार डाला। हिज अगली लेग्स ट्राइड टू सेव हिम, उसके जो बुरे पैर थे, जो गंदे पैर थे, उन्होंने बचाने की कोशिश की, है ना। बट हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स गॉट हिम किल्ड, लेकिन उसके जो सुंदर सिंह, जो उसे बहुत प्यारे लग रहे थे, उनकी वजह से वो मारा गया। हमें मोरल क्या मिलता है इस कहानी से, सीखने को क्या मिलता है कि प्राइड हैथ अ फॉल, इसका मतलब घमंड जो होता है वो कभी कभी आपका सिर नीचा करा देता है। इसलिए हमें हमारी बॉडी में, हमारे परिवार में, हमारे घर में कोई भी ऐसी चीज हो जो सिर्फ हमें लगे कि बहुत सुंदर है, तो उस पर हमें ईगो नहीं करना चाहिए। हमें हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स की इज्जत करनी चाहिए, हमारी सभी चीजों की इज्जत करनी चाहिए। तो इस स्टोरी को पढ़ने से हमें क्या पता है, एक तो हमें सेंटेंसेस के पैटर्न का नॉलेज समझ में आया, क्या इसमें कौन कौन से टेंस इस्तेमाल हुए हैं। तो वंस देयर वाज अ स्टैग, तो देयर का इस्तेमाल सीखा। मैक्सिमम पूरी की पूरी जो कहानी है ना, वो लिखी गई है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। दोस्तों बहुत सारी बातें ना पास्ट इंडेफिनिट में ही हम बोलते हैं, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आपको अच्छे से आना बहुत जरूरी है। मॉडल्स के बाद वैसे भी हम टेंस से स्टार्ट करेंगे, तो मैं टेंस में आपको बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा। 60 दिन का पूरा कोर्स है, आपको ये जरूर से याद करना है। ये 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट है, ये आपको मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पर और मास्टरडी ऐप पर, वहां से